Suprabhat. Good morning, dear students. Welcome back in your Hindi class. I hope you all are fit and fine. आज हम चित्र वर्णन पढ़ेंगे। चित्र वर्णन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना चित्र वर्णन कहलाता है। यानी जो भी चित्र दिखाया जाता है उसके बारे में आपको बताना होता है। अब चित्र वर्णन के लिए कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? चित्र में क्या क्या है ध्यान से देखें। चित्र में चीज़ें जैसी दिखती हैं उनके बारे में वैसे ही लिखा जाता है। अब लिखे कैसे? जैसे हम सुनाते हैं वैसे ही लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखेंगे, उसमें जो जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में विचार करेंगे और जो भी आप कहते हैं वही आप लिखते हैं। राइट चिल्ड्रन? ये चित्र देखिए आप ध्यान से, इसमें कितनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत बच्चे खेल रहे हैं। यह जगह बहुत ही सुंदर और साफ सुथरी है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। एक बच्चा झूला झूल रहा है, एक बच्चा फिसल पट्टी झूल रहा है। बच्चे के हाथ में गेंद है और सब बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ पर हरियाली भी है। राइट? तो देखा आपने कितनी सारी चीज़ें और भी आपको इस चित्र में दिखाई देंगी। तो उसका वर्णन आप जैसा देखते हैं वैसा ही उसके बारे में लिख कर करना है। तो आइए हम एक और टॉपिक करते हैं और वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश भी आप PT 1 में पढ़ चुके हैं। अपठित यानी जिसे पहले ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश ऐसे लेख या कहानी का हिस्सा है जो पहले से ना पढ़ा गया हो। राइट? तो जो पहले से ना पढ़ा गया है वह होता है अपठित गद्यांश। ओके? अपठित गद्यांश कैसे हल करें? किसी गद्यांश में बताई गई बात या बातों को समझने के लिए उसे कई बार पढ़ना आवश्यक है। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यानी पहले पूरा गद्यांश पढ़ें और फिर प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्न का उत्तर गद्यांश में रेखांकित करके वहाँ पर इसकी संख्या लिख लें और प्रश्न का उत्तर गद्यांश में आई भाषा में भी हो सकता है और अपनी भाषा में भी लिखा जा सकता है। अपनी भाषा में लिखा उत्तर अच्छा माना जाता है। यानी आप गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे, उन प्रश्नों को मार्क करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके? तो आई होप आपको चित्र वर्णन और अपठित गद्यांश समझ में आ गया होगा। थैंक